11 मंजिला बताया जी हाँ, 11 खंडी ये जो है 11 खंडी ये जो है गीता ज्ञान आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है जी। ये मंदिर अब गीता ज्ञान आश्रम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक संत आए थे, उनका नाम था देव नायकाचार्य जी। उनकी प्रतिमा इसमें लगी हुई है जी। तो उन्होंने यहाँ 40 दिन तपस्या की। यहाँ 40 दिन रह के कोई तपस्या नहीं कर सकता। और वेद शास्त्रों में भी आया है अगर 40 दिन कोई किसी गद्दी को बैठ जावे लगातार तो सिद्ध हो जाती है। हाँ, तो उन्हें यहाँ जो है भगवान का साक्षात्कार हुआ कपिल मुनि के यहाँ। हाँ जी। फिर उन्हें कुछ आदेश मिला, मतलब जो देव नायकाचार्य जी, क्या नाम बताया? देव नायकाचार्य जी, देव नायकाचार्य जी चार्य जी, उनको साक्षात्कार हुआ। जी हाँ। उन्होंने 40 दिन शिवलिंग मंदिर में यहाँ तपस्या की मड़ैया डाल के साक्षात्कार हुए। तो उन्हें आदेश मिला कि यहाँ गीता ज्ञान आश्रम की स्थापना की जाए। 11 खंडी एकादशी व्रत रखो। हमारे हिंदुस्तान में 2 मंदिर और है जी। एक है बनारस में, उसको जो है मानस मंदिर कहते हैं। मानस मंदिर, जैसे ये 11 खंडी मंदिर है वो मानस मंदिर। वो मानस मंदिर, वहाँ रामचरित मानस पूरे दीवालों पे अंकित है जी। 7 कांड जो है वहाँ है जी। एक जो है अयोध्या में है, उसे जो है वाल्मीकि मंदिर कहते हैं। वहाँ संस्कृत में रामायण पूरी, इसका मतलब हो गया दीवालों पे वाल्मीकि और वो मानस और ये 11 खंडी, ये तीसरा तीसरा मंदिर जो है, इसमें स्वामी जी का संकल्प था कि पूरी गीता उन्हें 18 अध्याय इसी पे अंकित कराना। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि उनका निधन उस संकल्प को पूरा करने के पहले हो गया। अच्छा, वो अब नहीं रहे। हाँ, he has gone to heaven। अब नाउ वी हैव जस्ट टू नो कि कोई भी आत्मा कार्यम व साध्यामी देवम व पातियामी, शिवाजी का नारा था। तो वो आत्मा अगर संकल्प पक्का है तो दोबारा गांव में हाँ, भगवान पता नहीं कब करे जन्म तो, लेगी। हाँ, ये पक्का होता है। उन्होंने यहाँ जो है इसकी स्थापना की। और जो है दतिया एक जगह है झांसी के पास, यहाँ पीताम्बरी देवी का बहुत मशहूर मंदिर, झांसी के निकट है। नहीं, झांसी ये यूपी में है। यूपी और एमपी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वहाँ उन्होंने एक जो है शेषनाग का मंदिर बनवाया जी। उसके फ्रंट एलिवेशन की लागत 6 करोड़ रुपए आई। 6 करोड़ रुपए में मंदिर तैयार। फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट केवल माने उसके दरवाजे की लागत है 6 करोड़। शेषनाग का मंदिर बना, हाँ। दरवाजे की लागत 6 करोड़। लेकिन वही कि दुर्भाग्यवश निधन हो जाने से वो प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। ये भी अधूरा, वो भी अधूरा। इसमें लिफ्ट लगने के लिए पूरा मैंने आर्किटेक्ट ने बना रखा है, लेकिन लिफ्ट नहीं लग पाई। वो मैंने गीता नहीं लिख पाई जी। अब वर्ल्ड में आप कहीं घूम आइए, पूरे विश्व में चारों युगों के मंदिर 200 मीटर की रेंज में कंपिल के अलावा आपको कहीं नहीं मिले। मतलब 200 मीटर की रेंज में जो मंदिर यहाँ बने हैं चारों युगों के सतयुग जी, द्वापर, एक मिनट, ये सतयुग का ये कपिल मुनि वाला, सतयुग का हो गया कपिल मुनि का, द्वापर का हो गया वो कालेश्वर नाथ, द्वापर का उधर जो कालेश्वर नाथ मंदिर हमने देखा था मुगल घाट के सामने उधर साथ में, वो हो गया द्वापर का। ये रामेश्वर नाथ त्रेता युग का, और ये मल्टी स्टोरी वाला ये कलयुग का। ये कलयुग का। इसका मतलब ये तो एक पूरी दुनिया को चैलेंज हो गया। चैलेंज नहीं, हमारे यहाँ वेनिस यूनिवर्सिटी जो इटली में है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुरातत्व के, मैं अपने छात्र छात्राओं सहित यहाँ जो है रिसर्च करने के लिए आया। उन्होंने इस पे जाके खुदाई की, राजा द्रुपद के किले पे जाके खुदाई। जो वो मडासी, वो सामने वो जो मंदिर है उसके लेफ्ट हैंड जो राजा देखा उसमें वो जो किला सा था। हाँ, वो किला था वहाँ पे, वहाँ राजा द्रुपद का किला था जी। पीछे आते समय देखा मैंने। हाँ, और उनकी यहाँ कचहरी लगती थी और निवास था पटियाली में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, पटियाली मतलब कचहरी लगती थी, रहने का स्थान। हाँ, रानियाँ वहाँ रहती थी जी। उसका क्या नाम बताया उस जगह का? पटियाली। पटियाली। अमीर खुसरो की भी वो बर्थ प्लेस है। वो
अमीर खुसरो का भी जन्मस्थली है। वाह जी वाह, अमीर खुसरो का भी जन्मस्थली है वो। हाँ जी। अच्छा, और यहाँ 4 अवतार भी हुए हैं कंपिल में। जी हाँ। पहला कपिल जी का, जी दूसरा द्रौपदी जी का, जी। तीसरा अगस्त्यगुम्न का, और चौथा जैनियों के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी के। यहाँ चारों कल्याणक हुए। वाह जी वाह, मतलब 4 अवतरण भी हो गए यहाँ पे। अच्छा, और सन 78 2 अक्टूबर सन 78 में एक डीएम थे यहाँ, आर.एन. त्रिवेदी जी। उन्होंने कंपिल महोत्सव, संकिसा महोत्सव, कन्नौज महोत्सव, जी, ये 3 महोत्सव लगवाए थे। उस समय कन्नौज भी फर्रुखाबाद में ही था। कन्नौज उस समय फर्रुखाबाद जिले में ही था। फर्रुखाबाद जिले की ही मतलब तहसील कहें, क्या कहें? नहीं, डिस्ट्रिक्ट है इस समय, उस समय तहसील थी। जी। अच्छा, यहाँ जो है सागर यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश से, वहाँ डॉक्टर के.डी. वाजपेयी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुरातत्व के अपने छात्र छात्राओं सहित आए, उन्होंने भी यहाँ खनन कराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए और लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी आए। तो 4 यूनिवर्सिटियों के यहाँ लोग आकर के उन्होंने रिसर्च की। उनकी रिसर्च का कोई परिणाम? जी हाँ, यहाँ एक जो है जैनियों का मंदिर है, श्वेतांबर जैन मंदिर। 2 मंदिर हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें के.डी. वाजपेयी की लिखी हुई बुक है। के.डी. वाजपेयी की बुक आज भी रखी हुई है? जी हाँ, जी हाँ। वहाँ संग्रहालय है। जैसे मंदिर 2 है, दिगंबर जो है ऊपर में है और श्वेतांबर नीचे में है। नहीं, दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है। हाँ, समानांतर पे है। जी। तो इसका गोरे और काले का क्या अभिप्राय है? नहीं, दिगंबर इज माने अगर आप संस्कृत के ज्ञाता हो, दिगंबर मीन्स नेकेड, दिशाएं, नेकेड मतलब बिल्कुल नग्न। जैसे हमारे शंकर जी के लिए दिगंबर शब्द है, दिगंबराय। तो शंकर जी कोई दिगंबर कहे ना कि दिशाएं? नहीं, उनके यहाँ जो संत रहता है वो कोई वस्त्र नहीं पहनता, तो इसलिए उन्हें दिगंबर संप्रदाय उनके यहाँ 2 विभाजन हो गया। थोड़ा सा हम भी बतावे। जैसे दिग माना दिशाएं, अंबर माना आकाश, मतलब आकाश ही हमारा सब कुछ। हाँ, बस। तो ऐसे ही शंकर जी को दिखाते हैं। ऐसे ही उनके संत जो है बिल्कुल नेकेड रहते हैं, वो वस्त्र कुछ नहीं धारण। और जो सफेद वस्त्रधारी है फिर वो श्वेतांबरी है। जी, आप जानते हो इस बारे में कुछ थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? अभी वो सफेद कपड़े डालते हैं, उसी में से एक संप्रदाय ऐसा है जो जैनियों के 2 संप्रदाय हैं। हाँ जी, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर जी। यहाँ दोनों संप्रदाय के एक मंदिर हैं जी, ठीक है जी। उन्होंने जो है दोनों को अलग अलग विभाजित कर रखा। जो दिगंबरी संत है वो दिगंबर मंदिर में ही पूजित होएगा जी, ठीक है। इसका मतलब एक और भी निकाल सकते हैं कि जो कपड़े जिसने डाल लिया, इसका मतलब वो श्वेतांबरी वो शरीर से पवित्र है, और जो कपड़े उतार दिए वो मन बुद्धि से पवित्र है, क्योंकि मन बुद्धि की पवित्रता ईश्वर जाने। लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब कपड़े उतारने का मतलब शरीर का भान रहे। तो ये विशिष्ट जगह है जी, और इतिहास के गर्त में दबा हुआ है। अभी हमने मौजूदा दबड़े नहीं देंगे, सुन तो लीजिए। मैंने मौजूदा डीएम साहब, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, आशुतोष दुबे जी से मैंने कहा, मिलेंगे उनसे भी? नहीं, मैं मिल के यहाँ आए थे पहली बार, मैंने जल अभिषेक उनका कराया, तो उनसे मैंने कपिल मुनि तक वो आए मेरे साथ जी। तो उन्होंने पूछा कि ये ट्रस्ट चल रहा है कि कैसे चल रहा है? हमने की गुरु शिष्य भाव से चल रहा। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की, जब वो चलने लगे मैंने कहा एक रिक्वेस्ट मेरी सुनिए। कहीं बोलिए। मैंने कहा आर.एन. त्रिवेदी ने जैसी करस्पॉन्डेंस की वैसी ही आप करिए। वो तो IAS तो बहुत बुद्धिमान होते, उन्होंने हमें घुमा दिया। कहीं देखो भाई, जब तक हर इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। लेकिन आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम गोपाल तिवारी है। गोपाल जी, गोपाल कन्हैया। अरे आई एम नॉट इक्वल मिस्टर कन्हैया, इज द ग्रेट सोल। अभी देखो, अब वो सोल है ना, पर किस शरीर में ये तो नहीं पता। आई डोंट नो सर। अब वो देखो, आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि नरो अपराणि। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ले। नहीं, आशुतोष जी से अगर हमारी तरफ से और अनुरोध करिएगा कि वहाँ आपको जिसको आप लोगों के गांव में कंपिल में खड़े हैं, पूरे कंपिल वासियों को एक दिन बड़ा फकर होगा कि वो कपिल मुनि
वो रामेश्वर आपके गांव में ही है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मोहर लगा देंगे उस दिन आप क्या कहोगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, यहाँ सब लोग आए यहाँ, लेकिन अभी जो जज 2 अक्टूबर 1978 में आए। अभी आपको नई बात बतावे, अब सुनो नई बात है। सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे कोई भी जज हो, उसके पीछे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। और शेर का निशान होता है, वो शेर कपिल मुनि है, वही वेद व्यास है। अब वो तो जो है सारनाथ में मैंने देखा, लाड तो वहाँ है। आप भी जैसे हम आपका विश्वास कर रहे हैं, आप भी विश्वास करिए। नहीं कर रहे, हम भी कोई छोटे नहीं है, धुरंधर है। आपका शुभ नाम? संजय पराशर, हरियाणा से पहुंचे हैं आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हरियाणा। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी छोटी सी नगरी में। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से हुआ कि नहीं? युद्ध हुआ कि नहीं महाभारत का? महाभारत का ही ये द्वापर युगीन क्षेत्र। तो आप कुरुक्षेत्र से और कंपिल को जोड़ सकते हैं। आप दो भाई मिल रहे हैं, दो सभ्यताएं मिल रही हैं आपस में। हम और आप, अरे हम लोग एक है, हमारा आर्यावर्त है। आर्यावर्त जम्बू द्वीप भारत खंड है। आर्यावर्त भारत के अखंड भारतवासी हम है, उस सूर्य के पुत्र हैं हम सब। नहीं तो ये बात आप हाईलाइट करिए, पर्यटन विभाग वालों से कहिए यहाँ कम से कम कुछ ऐसा करे जो कि वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ आए, टूरिज्म से कुछ पैदा हो। आई प्रोमिस यू, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व कंपिल में आके सिर झुका देगा। नहीं सो तो फॉरेनर आते हैं कभी कभी, वो थोड़े आते हैं। हाँ, थोड़े पूरे की बात करो, पूरी दुनिया कंपिल को मानव यानी कि विश्व के इतिहास में। देखिए मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपका नाम जरूर रोशन होगा। और ये देखिए इतिहास के पन्नों में आपको लिखा जाएगा। ये इतिहास गवाह होगा कि कंपिल का नाम पूरी दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में नहीं आज भी। सुनिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, बाबा का जानते हो ना, होड़ी चढ़ाई जाती है, हीरे दिए जाते हैं। सुनिए, आज भी हमारे यहाँ की बुक वेनिस यूनिवर्सिटी में रखी हुई है। नहीं चलती है, प्रॉस्पेक्टस में है जी। वेनिस में जो कंपिल का इतिहास है वो संस्कृत में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी नहीं। ऐसे बतावे, ये द्रौपदी कुंड, जज के पीछे वो शेर सत्यमेव जयते, और वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई, आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई वो कौन है? वो है ये जगदम्बा, जिसको आप द्रौपदी कह रहे हो, दिस इज जगदम्बा। और कोर्ट में कसम किसकी खाई जाती है? गीता की। गीता की। तो गीता के अंदर आया, जब मैं आता हूँ तो 3 मूर्तियां आती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो गीता की तो कसम खाई जाती है, और एक वो आंखों में पट्टी गांधारी की तरह बांध के और तराजू दे के खड़ी की है, वो जगदम्बा। और पीछे जो जज और वो बैठे हैं ना, वो सत्यमेव जयते जब होगा तो कंपिल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में पूरी दुनिया में और आएगी, आना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम जन्म भगवान की प्रत्यक्षता कंपिल में विशिष्ट स्थान है। और स्थान नहीं, उच्च स्थान है। हाँ, उच्च स्थान है। सारे तीर्थ बार बार जी, ऐसा ही है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी, कंपिल वासियों, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा। तीर्थ कर लो, लेकिन जब तक कंपिल नहीं आओगे तब तक आपका 84। एक आपको और बात बता दूं जी, जो गौमाता की हत्या अगर किसी से हो जाती है तो बिना इस कुंड के नहाए वो मोक्षित नहीं होता जी। मतलब मोक्ष नहीं है, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक इस कुंड में नहीं आएगा। इस कुंड में नहीं आएगा। गोपाल जी बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अरे हमें